Hello everyone, कैसे हैं सब? I hope you all are doing well with your families and all of you are safe and sound. Before I proceed with today's lecture, I would like to thank all of you for such an overwhelming response. आप लोगों का response, they not only motivates us, but they also help us to understand what does my students want from me, what type of lectures do I have to deliver which helps my students. So thank you very much once again. आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक बताने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अ स्मॉल स्टोरी, राइट? द स्टोरी इज ऑफ टू ब्रदर्स. अब हम यहाँ पे जो स्टोरी हम बताने वाले हैं उसके एंड में आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन, राइट? सो यू हैव टू लिसन द स्टोरी वेरी केयरफुली. नाउ अब द स्टोरी गोज ऑन लाइक दिस कि इंडिया के किसी जगह में समवेयर वेरेवर यू कैन imagine there is a lady who gives birth to twins. Okay, वो twins को birth देती है and then they name them, she names them son A and son B. Both are sons. अब क्या होता है कि they have a common friend in the US जिनको कि बच्चा नहीं है, they don't have kids. So the family from US they ask the mother from India to give them one son. So they basically they want to adopt one of their sons. अब जब हम adopt करने की बात करते हैं, she agrees because they have very good terms, very good relations. So she agrees. तो उनका एक बेटा son A goes to the USA with their family and son B remains with the actual parents, their biological mother in India only. टाइम बीतता जाता है क्योंकि वो दीज चिल्ड्रन आर वेरी हेल्दी, सो इनका हर एक जो है बच्चे का एक ग्रोथ प्रोसीजर होता है दैट इज हैपनिंग इन टाइम. दीज टू चिल्ड्रन दे स्टार्टेड वॉकिंग एट द राइट एज. ऐसे करके जब बोलने की बारी आई दे स्टार्टेड अ चाइल्ड व्हेन, अगर सबको पता होगा अ चाइल्ड व्हेन द चाइल्ड स्टार्ट स्पीकिंग तो पहले वो वर्ड्स में बात करता है. तो जो बच्चा है यूएस का जब वो हंग्री होता है तो वो अपने पेरेंट्स को बोलता है फूड. सिमिलरली इंडिया का बच्चा क्या बोलता है? खाना. में भी इफ खाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है तो दे आर अदर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इट, बट दैट टू इन हिंदी. एज द चाइल्ड ग्रोज तो वो वर्ड से ज़्यादा सेंटेंसेस पे मूव करता है. अब सेंटेंसेस में क्या होता है, जब हम सेंटेंसेस की बात करते हैं तो यूएस वाला बच्चा को उसको खेलने का मन है तो वो बोलता है डैड लेट्स प्ले. लेकिन इंडिया का बच्चा क्या बोलता है? चलो खेलते हैं. या आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, आई वॉन्ट टू प्ले चेस, आई वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल, आई एम हंग्री, आई नीड फूड. इंडिया का बच्चा क्या बोलेगा सेम चीज़ से कि चलो क्रिकेट खेलते हैं, चेस खेलते हैं, या मुझे भूख लगी है मुझे खाना चाहिए. इज़न्ट इट? तो यही होता है. अब जो मेरा आज का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि क्यों ऐसा हुआ कि जो अमेरिका का बच्चा है बोथ वर बॉर्न एट द सेम बोथ वर बॉर्न टू द सेम मदर, क्यों ऐसा है कि यूएस का बच्चा इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करता है और इंडिया का बच्चा हिंदी में बोलना स्टार्ट कर देता है? इट इज़ बिकॉज उनका जो एनवायरनमेंट है, जो सराउंडिंग जो उनको मिलती है कि इंग्लिश में बोलना, उनको आसपास में जब यूएस का बच्चा है उसके फैमिली में इंग्लिश ही बोलते हैं, उसकी मम इंग्लिश बोलती है, उसके डैड इंग्लिश बोलते हैं, तो वो बच्चा वही, उसको पता नहीं चलता है कि किसी चीज़ को कैसे, इसका मतलब क्या है. लाइक टेंसेस भी अगर बोलोगे आई वॉन्ट टू प्ले, आई प्ले, आई लाइक टू प्ले दिस, तो ये टेंसेस नहीं पढ़ता है बच्चा, ये बच्चा पढ़ता है सुन सुन के. सो आज हम वही सेंटेंसेस करने वाले हैं, कॉमन मिस्टेक्स इन सेंटेंसेस. जो कॉमन मिस्टेक्स हैं हम सेंटेंसेस में करते हैं, वी डोंट रियलाइज, क्योंकि हम लोगों में से कई लोग क्या करते हैं, वी ट्रांसलेट सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश बिकॉज ऑफ विच वी मेक मिस्टेक्स, राइट? यही करते हैं हम. सो अभी हम कुछ सेंटेंसेस इन जनरल करेंगे. व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्रैक्टिस द करेक्ट सेंटेंसेस. हो सकता है कई लोग इस सेंटेंसेस को गलत भी बोल रहे हैं, नॉट रियलाइजिंग दैट इट इज़ रॉन्ग. तो अब हम क्या करेंगे, आज मैं आपको इसका करेक्ट वर्जन बताऊंगी कि हाउ इट शुड बी सेड एंड हाउ वी हैव बीन सेइंग इट. जो करेक्ट वर्जन है अगर आप उसको फॉलो करेंगे सो यू विल बी स्पीकिंग करेक्ट इंग्लिश टू सम एक्सटेंट. पहला सेक्शन हमने किया था प्रोनाउंसिएशन, जो कि ऑब्वियसली एक ज़रूरी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है. सेकेंड इज दिस, सेंटेंसेस को एज अ ब्लॉक याद करेंगे हम. ब्लॉक इन द सेंस दैट सपोज मैंने एक सेंटेंसेस बोला है आई लाइक डार्क चॉकलेट, राइट?
आई लाइक डार्क चॉकलेट. अब व्हाट इज डार्क चॉकलेट? डार्क चॉकलेट एक टर्म है जो यूज होता है चॉकलेट्स की वैरायटी के साथ, isn't it? If people who have not heard about it, dark chocolate is a variety जो थोड़ी सी कड़वी होती है, it is bitter in taste. लेकिन डार्क चॉकलेट के साथ हमको एज अ ब्लॉक याद करना है कि डार्क चॉकलेट के साथ डार्क ही जाएगा. लेकिन अगर हम कॉफ़ी की बात करेंगे, when we are talking about coffee, we cannot say the same चीज़ कि अगर मुझे थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी चाहिए या बिटर कॉफ़ी चाहिए, I cannot say I want dark coffee. उसके लिए there is different term. So dark chocolate को आप as a block as a term याद रखेंगे. You will not break it. अगर break it करेंगे then you will make mistakes, right? So I am going to show you the sentences now. तो हमारा जो पहला sentence है, it is this. Please repeat it again, right? How many of you say it the same way as I have mentioned it? Please repeat it again. So do you think this is right? This is not right because यहाँ पे इसका correct version है please repeat it only, because यहाँ पे repeat का मतलब होता है in itself दोहराना, और again का मतलब होता है फिर से, कि आप फिर से दोहराएंगे. अगर आप इसको हिंदी में भी, प्लीज़ डोंट डू इट, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि अगर हम इसको इस तरह से करेंगे तो इट्स वन एंड द सेम थिंग. प्लीज़ रिपीट इट अगेन. क्या आप उसको फिर से दोहराएंगे? लेकिन दोहराना इटसेल्फ का मतलब क्या होता है? आप उसको दोबारा से बोल रहे हैं, और अगेन का मतलब भी यही होता है, राइट? सो इसका हमारा जो करेक्ट वर्जन है, इट इज़ प्लीज़ रिपीट इट एंड दैट्स ऑल, राइट? यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है मैंने. Could you please repeat your question? Could you please repeat your question? Right? May I repeat my answer? Can you repeat what you just now said? So ये सारी चीज़ें repeat के साथ आती है. You will never use again with the word repeat. Next sentence is give an exam. When we talk about giving an exam, हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, मुझे एग्ज़ाम देना है. Do you think it is correct? Absolutely not. It is not correct. You don't give an exam. आपको as a term याद करना है कि एग्ज़ाम देने के लिए you either take a test or take an exam. So I am going to take my exam in September. यहाँ पे मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल भी लिखा है. I have to take an exam next week. So you always take an exam. यहाँ पे आपको ये term याद करना है बस. Take a test, take an exam. You will not give an exam. ये यूज़ नहीं करेंगे. ये गड़बड़ तब होती है जब आप ट्रांसलेट करते हैं उसको हिंदी टू इंग्लिश. मुझे सितंबर में एग्ज़ाम देना है, आई हैव टू गिव माई एग्ज़ाम, इज़ टोटली रॉन्ग. आई हैव टू टेक अ टेस्ट, आई हैव टू टेक एन एग्ज़ाम. नाउ इतना समझ में आ गया. नाउ वी मूव ऑन टू द थर्ड सेंटेंस. ये बहुत कॉमन मैंने हर जगह सुना है. माई फ्रेंड्स ग्रैंडपा एक्सपायर्ड येस्टरडे. ये बहुत कॉमनली लोग बोलते हैं, नॉट रियलाइजिंग दैट दिस इज इनकरेक्ट. माई ग्रैंडपा एक्सपायर्ड येस्टरडे और माई फ्रेंड्स ग्रैंडपा एक्सपायर्ड येस्टरडे, राइट? सो यहाँ पे जो एक्सपायर्ड टर्म है, इट इज़ इनकरेक्ट. द करेक्ट वर्जन ऑफ दिस इज माई फ्रेंड्स ग्रैंडपा पास्ड अवे येस्टरडे. हम लोग कई लोग एक्सपायर्ड यूज़ करते हैं, बट एक्सपायर्ड इज़ रॉन्ग. अब वो एक्सपायर्ड रॉन्ग कैसे है वर्ड, यहाँ पे इसको समझेंगे. देखो, जब हम लिविंग थिंग की बात करते हैं और नॉन लिविंग थिंग में हम इसको डिवाइड करते हैं. यहाँ पे जब हम लिविंग थिंग में किसी भी इंसान के बारे में बात करते हैं, वी यूज़ द वर्ड पास्ट अवे, डाइड, डेथ, नो मोर. मूवीज़ में देखा होगा, मूवीज़ में क्या करते हैं, वेदर डॉक्टर कम्स आउट, अगर कोई अंदर सर्जरी के टाइम पे किसी की डेथ हो गई है, द डॉक्टर कम्स आउट एंड सेज ही इज़ नो मोर. He doesn't say that he has expired, because expired we only use for non-living things like medicine. The capsules have expired. The cosmetics have expired. So हम लोग expired चीज़ हमेशा non-living के लिए. यहाँ पे हम लोग कभी जानवर के लिए भी हम लोग ये word नहीं use करेंगे expired, सिर्फ non-living के लिए. जानवरों के लिए we use the word died, like my dog died yesterday. But जब कोई इंसान को रिस्पेक्ट देना होता है, व्हेन समवन हैज़ डाइड इन अ रिस्पेक्टेबल वे, वी यूज़ इधर पास्ट अवे, नो मोर. डेथ भी कभी कभी हम यूज़ कर सकते हैं, बट डाइड थोड़ा रिफ्रेन ही करना द यूज़ ऑफ डाइड. गॉट इट? नाउ नेक्स्ट,
नेक्स्ट, द मैन डिड सुसाइड आफ्टर गोइंग बैक फ्रॉम वर्क, राइट. सो ये इनकरेक्ट सेंटेंसेस है. उसने सुसाइड किया, राइट. तो उसने सुसाइड किया, इसलिए हम लोग यहाँ पे डिड लगा देते हैं. बट इज इट करेक्ट? इट्स नॉट. सुसाइड का जो टर्म है यहाँ पे, फिर से मैं एक बार फिर से आप लोगों को बताना चाहूँगी कि यहाँ पे आपको सिर्फ एक टर्म याद करना है. टर्म कैसे टर्म याद करना है? इसका करेक्ट जो फॉर्म है वो ये है, द मैन कमिटेड सुसाइड आफ्टर गोइंग बैक फ्रॉम वर्क. द मैन कमिटेड सुसाइड, उसने सुसाइड कमिट किया. ही डिड नॉट डू सुसाइड. यू अंडरस्टैंड? सो नाउ यहाँ पे कमिट के साथ हम लोग कुछ वर्ड यूज कर सकते हैं विच यू हैव टू रिमेंबर एज अ ब्लॉक. लाइक someone commits a murder, someone commits a crime, and someone commits a suicide. So Sushant Singh Rajput committed suicide last month. Got it? So committed suicide, इसको याद रखना. So committed murder and committed crime. It goes, these words really go well like this. अगर हम लोग इसको या तो ट्रांसलेट करते हैं या हम इसको ब्रेक करके बोलते हैं, then we make mistakes. Now next, my father is working in a factory. ये चीज़ जो है काफ़ी लोग बोलते हैं while you are introducing yourself, right? अगर इंट्रोडक्शन होता है, कोई इंटरव्यू होता है, तो एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, इजंट इट? तो उस टाइम जब आप फैमिली को इंट्रोड्यूस करा रहे होते हो या फैमिली के बारे में बता रहे होते हो, तब उस वक्त आप लोगों में से कई लोग यू मेक दिस मिस्टेक बाय सेइंग माय फादर इज़ वर्किंग इन अ फैक्ट्री, विच इज़ completely incorrect. क्योंकि यहाँ पे एक सिंपल पास्ट सेंटेंस है ये, जिसमें कि आप ये बताना चाह रहे हो कि मेरे पिताजी फैक्ट्री में जॉब करते हैं. तो क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट है, इट्स अ रूटीन दैट ही इज़ डूइंग, ओके. और ये हमारा कंटिन्यूस का है, विच वी आर प्रेजेंट कंटिन्यूस का. तो यहाँ पे वर्किंग इज टोटली इनकरेक्ट. माई फादर वर्क्स इन अ फैक्ट्री इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस. My father works in a factory. My sister works as a doctor. Got it? Clear है? Now आगे मूव करते हैं. Seema is one of my good friend. Seema is one of my good friend. ये एक एग्जाम्पल है. Seema is, इसमें गलती क्या है? लगता तो कुछ भी गलत नहीं है, बट इसमें there is something wrong. Now if you say that what is wrong in this, the correct फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस इज सीमा इज़ वन ऑफ माई गुड फ्रेंड्स. ठीक है, जब भी हम किसी बहुत सारी चीज़ों में से किसी एक चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो हम यहाँ पे जो है ये फॉर्म इसका प्लूरल लगाते हैं कि कितने लोगों में से. सीमा इज़ वन ऑफ माई गुड फ्रेंड्स, मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बट सीमा इज़ वन ऑफ माई गुड फ्रेंड. ऐसे ही दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स. तो जो हमारा नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होगा, इट वोंट बी सिंगुलर. लाइक दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पेन्स. ओके, तो जब भी हम किसी नाउन की बात करेंगे इट विल ऑलवेज बी प्लूरल एंड नॉट सिंगुलर. समझ में आ गया? अगर अभी भी कुछ समझ में नहीं आया हो, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस इन द कमेंट्स बॉक्सेस, आई विल रिप्लाई. नेक्स्ट, दिस इज टी. अब इसमें सेंटेंस में है पीपल्स प्रेफर टू स्टार्ट देयर डे विद अ हॉट कप ऑफ टी. व्हाट इज रॉन्ग इन दिस? देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस, इजंट इट? लग तो सही रहा है ये सेंटेंस, पीपल्स प्रेफर टू स्टार्ट देयर डे विद अ हॉट कप ऑफ टी. वी आर टॉकिंग अबाउट सो मेनी पीपल. तो ये गलत कैसे हो सकता है? ये गलत है. ये गलत ऐसे है कि यहाँ पे पीपल्स की हम जब बात करते हैं, ये अपने आप में एक प्लूरल फॉर्म है किसका? पर्सन का. तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं कि जनरली आमतौर पे जो है लोग अपना डे कैसे स्टार्ट करना चाहते हैं, विद अ कप ऑफ हॉट टी. तो यहाँ पे हम लोग एस लगा देते हैं. बहुत सारे लोग हैं, मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स मेक दिस मिस्टेक. ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, दे नो एवरीथिंग, बट फ्लो में आके व्हेन दे वांट टू मेंटेन दैट फ्लो, उनके मुंह से निकल जाता है पीपल्स, विच इज़ रॉन्ग. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस कि आप पीपल के साथ कभी भी एस नहीं लगाएंगे अनटिल अनलेस आप पोजेशन के बारे में बात कर रहे हो. यहाँ पे पीपल्स के का करेक्ट फॉर्म है पीपल स्टार्ट देयर डे विद अ कप ऑफ हॉट टी. गॉट इट? क्लियर? नेक्स्ट,
Okay, now next is very common. Indian people love to go on vacations. American people love to go on vacations. Indian people love to eat spicy food. क्या है इसमें? What is there? इसमें क्या गड़बड़ है? अमेरिकन पीपल, यही तो सही है कि अमेरिकन लोग छुट्टी पे जाना ज़्यादा पसंद करते हैं. डू यू थिंक दिस इज़ राइट? नो, दिस इज़ नॉट राइट. क्योंकि जब हम लोग की बात कर रहे थे किसी कंट्री के बारे में, तो हम सिर्फ उनको उनके कंट्री से रिलेट करके बात करते हैं. वी डू नॉट ऐड पीपल हियर. जैसे हमने यहाँ पे कर दिया, दिस इज़ इनकरेक्ट. करेक्ट क्या है? अमेरिकन्स लव टू गो ऑन वेकेशंस. ऐसे ही कैनेडियन पीपल लव विंटर. सो पीपल नहीं आएगा इसमें. कैनेडियंस लव विंटर. कैनेडियंस लव विंटर. इंडियंस लव स्पाइसी फूड. जब हम किसी देश के लोगों के बारे में बात करें, वी विल नॉट ऐड पीपल एट ऑल. ठीक है? इंडियंस like to go on vacations. Indians spend a lot of time playing PUBG, right? So we will not use the word people अगर हम किसी country के लोगों के बारे में बात कर रहे हो. Got it? Next. Now, who likes this? Again, ये एक statement है जो आप देते हैं when you are talking about your hobbies. When you are talking about your hobbies, उस टाइम ये वर्ड बहुत आता है क्योंकि ये सबका है. इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ऑल्सो व्हेन आई टॉक अबाउट म्यूज़िक. मुझे सुनना पसंद है म्यूज़िक. लेकिन जब हम हॉबीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम में से कई लोग एक मिस्टेक करते हैं बाय सेइंग आई लव लिसनिंग म्यूज़िक. सो इज़ इट करेक्ट? इट इज़ नॉट करेक्ट. बिकॉज जब हम कभी म्यूज़िक की बात करते हैं या सुनने की बात करते हैं हम किसी को सुनते हैं. लाइक यहाँ पे इसका करेक्ट फॉर्म है आई लव लिसनिंग टू म्यूज़िक. किसको सुनना पसंद है? लिसनिंग टू म्यूज़िक. आपको स्कूल में याद होगा जब कभी टीचर, इफ़ स्कूल में आप लोग क्लास में बैठे हैं एंड यू आर नॉट लिसनिंग टू द टीचर, तो टीचर आप लोगों को किस तरह से अपनी तरफ ध्यान बटाती थी? बाय सेइंग ओके क्लास लिसन टू मी. जब आप सुनते हो तो आप किसी और को सुनते हो, तो वहाँ पे किसको सुन रहे हो वो ज़्यादा बताना ज़रूरी है बाय एडिंग टू. राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी अंतरात्मा की भी सुन रहे हो, आई लव लिसनिंग टू माई इनर वॉइस. अगर मैं बोलूँगी अब तुम अपनी माँ की क्यों नहीं सुनते हो? वाई डोंट यू लिसन टू योर मदर? गॉट इट? सो लिसन के साथ हमेशा टू लगेगा और वो चीज़ लगेगी जिसको सुनना है. फाइन, अग्रीड? ओके, नाउ नेक्स्ट. ओके, शी इज़ मैरिड विथ अ लॉयर. मैरिड की बात आती है, शादी होती है दो लोगों में, तो दोनों को जब आपस में हम बात करते हैं, शी इज़ मैरिड विथ अ लॉयर, आई एम मैरिड विथ अ डॉक्टर. ये सही है? ये सही नहीं है. क्योंकि जब हम मैरिड की बात करते हैं इसको एज अ टर्म याद करना. शी इज़ मैरिड टू अ लॉयर. राइट? ही इज़ मैरिड टू अ डॉक्टर. गॉट इट? सो मैरिड के साथ टू लगेगा, विथ नहीं लगेगा. जबकि हम इसको हिंदी में बोलते हैं तो यही बोलते हैं उसकी एक शादी हुई है एक लॉयर से. तो यहाँ पे शी इज़ मैरिड टू अ लॉयर, शी इज़ मैरिड टू अ डॉक्टर, शी इज़ मैरिड टू अ डेंटिस्ट. सो मैरिड के साथ ये सेंटेंस आप याद कर सकते हो. ये तो प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट चेंज होगा, किसके बारे में बात कर रहे हो, ही है, शी है, या किसी का नाउन है. जैसे राम इज़ मैरिड टू अ लॉयर. लेकिन इसको इतना टर्म अगर आप याद रखोगे तो यहाँ पे ये यू कैन मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. ओके, नेक्स्ट. आई नीड एन इन्फॉर्मेशन. ठीक है? कई लोग बोलते हैं आई नीड एन इन्फॉर्मेशन, आई विल गिव यू एन इन्फॉर्मेशन, बट दिस इज इनकरेक्ट. वाई? कोई बता सकता है क्यों इनकरेक्ट है? बिकॉज इन्फॉर्मेशन इज द टर्म रिलेटेड टू अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन में ए एन नहीं आता है. यू कैन ईदर यूज सम विद इट, आई नीड सम इन्फॉर्मेशन, और अगर आपको अ एन लगाना है तो उसके आगे यू कैन ऐड लाइक आई नीड अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन. समझ में आ गया? जैसे सिमिलरली हम वाटर की बात करेंगे, अगर मुझे थोड़ा पानी चाहिए, सो कैन आई से आई नीड अ वाटर? नो, आई कैन नॉट से, बिकॉज वाटर इज अगेन अनकाउंटेबल नाउन. लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग यहाँ पे अगर मुझे कहें कि मुझे एक बोतल पानी चाहिए, तो बॉटल इज काउंटेबल जिसके बारे में बात कर रहे हैं. सो वी कैन से
I need a bottle of water or give me a bottle of water, right? But जो uncountable noun है उनके आगे a and नहीं आएगा. Clear? Next. दो sentences. This is the last sentence of the day. Ram did not enjoy the party. Ram did not enjoy the party. This is incorrect. Why? Because इसका correct version है Ram did not enjoy the party. ये simple past का sentence है. Grammar I am not taking in detail with you because we have an expertise in grammar. लेकिन जहाँ जहाँ पे ज़रूरी है, because मैंने आपको पहले भी जब story सुनाई थी आपको मैंने बताया था कि क्या ज़रूरी है. हम जिस माहौल में रहते हैं, we have to pick what the person is saying and we have to go according to it. अभी जो मैंने आप लोगों को ये बताया है, ये अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप भूल जाएंगे. और इसमें कितने सारी चीज़ें ऐसी जिनमें ग्रामर का कोई यूज़ नहीं है. ओनली 2 सेंटेंसेज, एक तो सिंपल प्रेजेंट और दूसरा है सिंपल पास्ट का जो लास्ट सेंटेंस है उसमें ग्रामर है. चाहिए होता है ग्रामर स्पोकन में, लेकिन थोड़ा बहुत. बाकी चीज़ आप सराउंड, इफ़ यू सराउंड योर सेल्फ इन इंग्लिश, तब आप ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं. अब यहाँ पे when we talk about sentence, this is a simple past का negative sentence जिसमें कि did not का use आता है. तो रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि अगर हम लोग simple past का negative sentence बनाते हैं उसमें subject plus did not plus V1 verb की first form plus object आता है. इसीलिए यहाँ पे did not enjoy it नहीं आएगा because enjoyed का first form है enjoy. So ये correct है, Ram did not enjoy the party. Got it? राइट. अब मैं अभी भी कह रही हूँ, पता सबको रहता है, ऑल आर मास्टर्स ऑफ ग्रामर हियर. बस ये थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है. अगर मैंने जिस तरह से आपको आज सेंटेंसेस बनाए, इफ़ यू प्रैक्टिस इट तो यू विल बी सम वे और द अदर यू विल बी स्पीकिंग करेक्ट इंग्लिश टू एन एक्सटेंट, राइट. एक एक्सरसाइज देती हूँ, अगर वो आप ट्राई करोगे, बिकॉज ऑफलाइन में जनरली क्या होता है, आई गिव स्टूडेंट्स सम एक्सरसाइज टू डू एंड दे डू इट एंड देन दे कम बैक एंड शो मी देयर वर्क. यहाँ पे I have to give you exercise. अब वो आपके ऊपर है कि if you want to really become a good communicator, you have to follow them. जितने भी मैंने आपको यहाँ पे sentences बताए हैं, like I love listening to music, उसके आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10 sentences you can make. Like कुछ में changes मत करो. I love listening to music, I love listening to you, I love listening to my mother, I love listening to my father, I love listening to my friends. बस कुछ नहीं करना है. लव लिसनिंग टू सेम रहेगा, उसके बाद चेंजेस करते रहो. सो विद दिस प्रैक्टिस मेक 10 सेंटेंसेस ऑफ ईच सेंटेंस. ठीक है. एंड आफ्टर दैट इफ यू हैव समवन टू टॉक टू देन इट्स ग्रेट, नथिंग बेटर देन दिस. अगर आपके साथ कोई बात करने के लिए है, प्रैक्टिस करने के लिए है, बट कोई नहीं है तो स्टार्ट ऑन योर ओन. ये सेंटेंसेस खुद करिए एंड इसको प्रैक्टिस करिए. ओके, ओनली देन यू विल बी एबल टू बी अ गुड कम्युनिकेटर, राइट. अब यहाँ पे वी एंड टुडेज लेक्चर. और आई वुड लाइक टू से कि अगर आपको वीडियो पसंद आए हैं तो डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर more updates like this. Thank you very much for your time.